Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10th on subject mathematics chapter 14, that is statistics part 2. In this video we will study in class 10th. The topics are mean of group data. We have already studied about mean, median and mode of grouped and ungrouped data in previous class 9th. Here in class 10th, we will study mean of group data by three methods. First is direct method, and second is assumed mean method. This method is also known as shortcut method, and third is step deviation method for finding mean of group data. Second topic is median of group data, and third is mode of group data, and next graphical representation of cumulative frequency distribution. यानी cumulative frequency distribution का graphical representation कैसे करेंगे, यानी cumulative frequency distribution से ग्राफ को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, इसमें टू टाइप पढ़ेंगे, मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप, and next is locating median from graph. ग्राफ से मीडियन को लोकेट करना सीखेंगे. ग्राफ को देख करके मीडियन का हम पता कर पाएंगे कि मीडियन क्या है. We have already learned about data are two types. First is ungrouped data, and second is grouped data, GROUPED, grouped data. डाटा दो टाइप से रहता है. एक तो अनग्रुप्ड का मतलब हो गया क्लास इंटरवल में नहीं रहेगा. ठीक है, जो जैसे इंफॉर्मेशन आया वो उस तरह से लिखा हुआ रहेगा. जैसे मार्क्स ऑब्टेन इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, तो 40 स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो एक तरह से सीरियल में लिखा हुआ रहेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, कोई भी ऑर्डर का फॉलो करके. वो हो गया अनग्रुप्ड डाटा. लेकिन ग्रुप डाटा क्या हो जाएगा, अगर कोई क्लास इंटरवल में दिया है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से, या 0 से 20, फिर 20 से 40, इस तरह से कोई ग्रुपिंग करके क्लास इंटरवल में कोई डाटा दिया हुआ है तो वो ग्रुप डाटा हो जाएगा. नाउ we define a term central tendency. What is central tendency? It is a central value. It is a central value. It is a central value for a distribution that is data. यह किसी डाटा, किसी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल वैल्यू होता है. सेंट्रल टेंडेंसी के से रिलेटेड हम यहाँ पर तीन चीज को पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड. ठीक है, तो मीन जो होता है वह एक अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं उसको. ठीक है, और वह एक एवरेज की तरह होता है. नाउ an average represent a whole series as its value lies between minimum and maximum and generally
it is located in the center of distribution. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स कोई भी डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज जो होगा, इस कोई भी एवरेज हम जनरली नीचे के क्लास में पढ़ चुके हैं, ढेर सारा डाटा, ढेर सारा नंबर दिया गया है, उसका एवरेज पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में जो भी आपके क्लास के जो भी बच्चे हैं उसका एज दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लें 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट का डिफरेंट एज होगा, सबका अलग अलग एज होगा। अब उस एज का कहेगा एवरेज एज निकालिए। एवरेज एज मतलब हो गया कि एक ऐसा एज जो उस पूरे क्लास में सभी का उसी के आसपास का एज हो, ठीक है। इसलिए एवरेज जो होता है रिप्रेजेंट ए होल सीरीज, जो पूरे सीरीज को, उस जो भी सीरीज का एवरेज होता है वो उस पूरे सीरीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उस सीरीज में जो भी एलिमेंट्स है, जो भी नंबर है, ठीक है, उसकी वैल्यू उस एवरेज के आसपास की ही होगी, ठीक है। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है। यानी वो जो क्वांटिटी है या नंबर है, सब उसका सभी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज। तो एवरेज जो होता है इसका वैल्यू एज इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, और एवरेज जो होता है वह मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करता है, ठीक है। जैसे कोई भी क्वांटिटी ढेर सारा दिया गया है, ठीक है, तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसके ठीक बीच का जो वैल्यू होगा उसी के आसपास इसकी वैल्यू लाई करता है, ठीक है। जनरली इट लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया था डाटा का और नंबर का, ठीक है, नंबर्स का, उसके ठीक है ठीक बीच में वो लाई करेगा। डेट मीन्स उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक बीच वाला जो वैल्यू होगा वह एवरेज होगा, ठीक है। तो फॉर दिस रीजन द एवरेज इज कॉल्ड ए मेजर ऑफ द सेंट्रल वैल्यू। इस रीजन के कारण जो है एवरेज को क्या कहा जाता है, सेंट्रल वैल्यू कहा जाता है, ठीक है, ए मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। नाउ there are three types of central value, VALUE वैल्यू। क्या क्या है? पहला मीन, जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन भी, पहला मीन जिसको हम लोग अर्थमेटिक ARITHMETIC अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं। ये एवरेज का की भी एवरेज की तरह ही फॉर्मूला इसका होगा, ठीक है, एवरेज और सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। दूसरा मीडियन, MEDIAN मीडियन, और तीसरा मोड। ये तीन चीज हम सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अंतर्गत इसको पढ़ेंगे, ये तीन चीज को। नाउ मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। फर्स्ट इज मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का पहले देखते हैं मीन, उसके बाद हम लोग ग्रुप डाटा को देखेंगे, ग्रुप डाटा का मीन को देखेंगे, ठीक है। तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, mean of observations is the sum of all the values of all the observations। ऑब्जर्वेशन का जो भी वैल्यूज है उसका सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उस सम को हम ऑब्जर्वेशन के टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा हो जाएगा। इसको हम लोग नीचे क्लास में पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन इज इक्वल टू पढ़ चुके थे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन, ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकली एक थोड़ा सा अलग फॉर्म में दे दिया गया है। जब ऑब्जर्वेशन, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन कई बार आया हो, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है 5, 10, 15 यानी ज़्यादा हो, ठीक है, तो ढेर सारा ऑब्जर्वेशन जो है, अगर एक ही ऑब्जर्वेशन कई बार आया हो तो इस तरह के फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। फॉर सपोज दैट इज इफ x1, x2, x3 डॉट डॉट xn आर n ऑब्जर्वेशंस, देन ये x1 से लेकर xn तक ऑब्जर्वेशन अगर है दिया हुआ, ठीक है, तो उसका मीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा x डैश या x बार इज इक्वल टू सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको हम समेशन के फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, यानी एक्स आई समेशन ऑफ आई आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के, जैसे एक्स आई मतलब हो गया, यहाँ एक्स जो है यूज हुआ है ऑब्जर्वेशन के लिए, x1 हो गया पहला ऑब्जर्वेशन, x2 हो गया दूसरा ऑब्जर्वेशन, x3 हो गया तीसरा ऑब्जर्वेशन। टोटल जितना ऑब्जर्वेशन होगा, जितना भी ऑब्जर्वेशन रहेगा सभी का सम और उसका नंबर जो होगा, जितना ऑब्जर्वेशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है, मीन का। अब यहाँ ये n है, समेशन और सिग्मा भी बोल सकते हैं इसको, आई आई इज इक्वल टू 1 to n, एक्स आई डिनोट्स क्या करता है, द सम, किस सम को, इसको क्या करता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn को, इसको इंडिकेट करता है। नाउ मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अब ग्रुप में ग्रुप डाटा रहेगा, ग्रुपिंग क्या हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल में डाटा रहेगा, तब हम ग्रुप डाटा को कैसे, उसका हम मीन निकालेंगे। उसके लिए 3 प्रोसेस है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हम क्या देख सकते हैं, अभी डायरेक्ट मेथड जो है, जब क्लास इंटरवल में नहीं दिया हुआ रहेगा डाटा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो है डिफरेंट टाइम्स आया हुआ रहेगा, मैक्सिमम टाइम्स आया रहेगा। जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन कई बार आया हुआ रहेगा, तो उस तरह का हम पहले बताते हैं उसका मीन कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ x1, x2, x3 डॉट डॉट xn आर n ऑब्जर्वेशन विथ रिस्पेक्टिव frequency f1, f2, f3 डॉट डॉट fn, देन मीन डिफाइंड बाय, यानी x1 क्या है, f1 बार आया है, x2 ये ऑब्जर्वेशन है, ये f2 बार आया है, x3 ये f3 बार आया है, xn ये fn टाइम्स आया है। ठीक है, तो ये सारा ऑब्जर्वेशन है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी ये हुआ और ये सबका ये हुआ, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी ये हुआ और ये लास्ट वाले xn ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी ये हुआ। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ हो, ठीक है, तो मीन जो है क्या हो जाएगा, x बार या x डैश इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए ऑब्जर्वेशन 25 टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है, तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला था पहले अभी जस्ट पढ़े हैं, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 20 को 5 टाइम्स आया तो 25 टाइम्स ऐड होगा, 20 को 5 टाइम्स ऐड करे या 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूला का ये डिटेल्स किया गया है, उसी से बनाया गया है। तो x1 ऑब्जर्वेशन कितना बार आया है, f1 बार, तो x1 को f1 टाइम्स हम ऐड करें या उसको मल्टीप्लाई कर दे, वही हो गया सम। ठीक है, और x2 f2 टाइम्स आया है तो f2 इंटू x2 प्लस सिमिलरली डॉट डॉट fn xn, यानी xn fn टाइम्स आया है, तो ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये f1 हो गया, x1 f1 टाइम्स आया है, x2 f2 टाइम्स आया है और xn fn टाइम्स आया है, तो नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, इसको
हम समेशन सिंबल में क्या कर देंगे, शॉर्टकट कर देंगे, सिंपलेस्ट कर देंगे। तो एफ आई एक्स आई, एक्स आई हो गया ऑब्जर्वेशन और उसका रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हो गया। तो आई वन हो गया, आई बराबर आई इज इक्वल टू वन अप टू एन, समेशन या सिग्मा आई इज इक्वल टू वन अप टू एन, यानी 1 से लेकर के एन तक का ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू वन अप टू एन, यानी F1 से लेकर के Fn तक। ठीक है, अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो F1 से F5 तक जाएगा, सम लिखाएगा। अगर 20 है तो 1 से लेकर 20 तक ऑब्जर्वेशन लिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका मीन निकालने का फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब क्लास इंटरवल दिया हुआ, यहाँ पर तो क्लास इंटरवल में नहीं दिया हुआ था ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सेपरेट दिया हुआ था, अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिया था। अब क्लास इंटरवल में दिया हुआ रहेगा ऑब्जर्वेशन, तब क्या हो जाएगा, मीन ऑफ ग्रुप डाटा। इसको हम डायरेक्ट मेथड में ही पढ़ेंगे। नाउ मीन ऑफ ग्रुप डाटा, द फॉलोइंग स्टेप्स should be followed in finding the arithmetic mean, that is mean of grouped data by direct method। डायरेक्ट मेथड के द्वारा मीन या अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, फाइंड द क्लास मार्क एक्स आई फॉर ईच क्लास। जो भी क्लास इंटरवल दिया है उस सभी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लास मार्क एक्स आई, पहले वाले फॉर्मूला में क्या था, एक्स आई था ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन था, यहाँ ऑब्जर्वेशन जब दिया रहेगा, ढेर सारा ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा तो वहां पर एक्स आई हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और जब क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो यहाँ पर क्लास मार्क हो जाएगा एक्स आई। वहां पर ऑब्जर्वेशन होता था एक्स आई उस फॉर्मूला में, और क्लास इंटरवल में क्लास मार्क होगा एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यूजिंग फॉर्मूला करेंगे एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूला से हम स्टेप फर्स्ट में जो है प्रत्येक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहला क्लास इंटरवल के लिए हो जाएगा क्लास मार्क x1, दूसरा के लिए x2। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क हम फाइंड करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, कैलकुलेट एफ आई एक्स आई। अब प्रत्येक क्लास इंटरवल का आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, डेट इज एफ आई दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई उस क्लास इंटरवल के क्लास मार्क और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे एफ आई एक्स आई फॉर ईच आई। प्रत्येक आई के लिए हम एफ आई एक्स आई फाइंड कर लेंगे। पहला क्लास इंटरवल का क्लास मार्क और उसका फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर दूसरा क्लास इंटरवल में भी उस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क और उसका कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। फिर तीसरा क्लास इंटरवल में भी उसका क्लास मार्क और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल का कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, यूज द फॉर्मूला मीन का, मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा या समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन एफ आई। ठीक है, तो अब एक्स एफ आई एक्स आई का टोटल सम निकाल लेंगे, उसको हम टोटल एफ आई समेशन ऑफ टोटल एफ आई से डिवाइड देंगे। ये क्या हो गया, हमारा हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जो भी क्लास मार्क होगा सभी क्लास इंटरवल का उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे और सभी का सम को, ठीक है, हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड दे देंगे। तो इस वीडियो में
इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज से इसी फॉर्मूला का यूज करके हम मीन निकाल करके कुछ क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यही रहा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड से, बाय डायरेक्ट मेथड, यूजिंग डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। Next concept and question will be continued in next part of the video.